दोस्तों, जरा सोचो, अगर कल सुबह जब हम नींद से उठें और अचानक पूरी दुनिया बदल चुकी हो, सूरज अपनी जगह से हट गया हो, हवाएं अजीब आवाजें कर रही हों और लोग चीखते चिल्लाते दौड़ रहे हों, तो उस वक्त हम कहां खड़े होंगे? आज मैं आपको वो सफर सुनाने जा रहा हूं जो हर इंसान के सामने एक दिन आने वाला है। क़यामत का सफर, दज्जाल का फितना, याजूज माजूज का हमला और आखिरकार अल्लाह के सामने हमारा हिसाब। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत की बड़ी निशानियों में सबसे पहले दज्जाल का आना होगा। दज्जाल एक ऐसा शख्स होगा जिसकी एक आंख अंधी होगी, उसकी दूसरी आंख अंगूर के दाने की तरह बाहर निकली हुई होगी, उसके माथे पर साफ साफ लिखा होगा काफिर, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। वो अपने साथ बहुत बड़ा फितना लाएगा। वो लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं। वो आसमान को कहेगा तो बारिश बरस जाएगी, जमीन को कहेगा तो फसलें उगाएंगी। जिसके पास जाएगा उसे माल और दौलत मिल जाएगी, और जो उसका इनकार करेगा उसकी जमीन बंजर हो जाएगी, उसके घर में भूख और प्यास फैल जाएगी। सोचो दोस्तों, लोग भूख और प्यास से परेशान होंगे। बहुत से लोग दज्जाल को अपना रब मान लेंगे, वो जन्नत और जहन्नुम जैसी चीजें साथ लेकर चलेगा, लेकिन हकीकत ये होगी कि उसकी जन्नत जहन्नुम होगी और उसका जहन्नुम हकीकी जन्नत होगी। उस वक्त दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो दमिश्क, शाम के एक सफेद मीनार पर दो फरिश्तों के सहारे उतरेंगे। उनके हाथ में बरकत वाला भाला होगा। वो दज्जाल को पकड़ेंगे और लुत नाम की जगह पर उसे कत्ल कर देंगे। दज्जाल का फितना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। इसके बाद अल्लाह एक और बड़ी कौम को निकालेगा, याजूज और माजूज। ये इतने ज्यादा होंगे कि एक लहर की तरह फैल जाएंगे। वो पहाड़ों से निकलेंगे, नदियों को पी जाएंगे, दुनिया की सारी आबादियों पर छा जाएंगे। इंसान उनके सामने बिल्कुल लाचार होंगे। मोमिन लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ों की ऊंचाइयों पर छिपेंगे। जब याजूज माजूज पूरी धरती पर फैल जाएंगे तो हजरत ईसा और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह उनके कानों में एक कीड़ा डाल देगा, जिससे सब हल्लाक हो जाएंगे। इतने ज्यादा लाशें हो जाएंगी कि पूरी धरती सड़ने लगेगी। तब अल्लाह पक्षियों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर फेंक देंगे। फिर बारिश आएगी और जमीन को साफ कर देगी। इसके बाद और भी बड़ी निशानियां आएंगी। एक दिन सूरज पश्चिम से उगेगा। लोग जब देखेंगे कि सूरज अपनी जगह बदल चुका है तो सब कांप उठेंगे, सब तौबा करना चाहेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब सूरज पश्चिम से निकलेगा तो तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। उस वक्त का ईमान और तौबा किसी के काम नहीं आएगी। फिर आसमान से धुआं उतरेगा। वो धुआं पूरी दुनिया को ढक लेगा। ईमान वालों के लिए वो सर्दी जुकाम जैसा होगा, लेकिन काफिरों के लिए बहुत भारी सजा होगी। लोग दम घुटने से परेशान हो जाएंगे। फिर जमीन 3 बार धंसेगी, एक बार पूरब में, एक बार पश्चिम में और एक बार अरब की सरजमीन में। लोग देखेंगे कि पूरी की पूरी आबादियां जमीन में समा रही हैं। फिर जमीन से एक अजीब जानवर निकलेगा। वो लोगों से बात करेगा। वो मोमिनों को अलग करेगा और काफिरों पर निशान लगा देगा। और आखिरकार इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे। पहली बार जब सूर फूंका जाएगा तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। लोग बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, पहाड़ उड़ते फिरेंगे, समंदर उबलेंगे, आसमान फट जाएगा। दूसरी बार जब सूर फूंका जाएगा तो सारी रूहें निकाल ली जाएंगी। न इंसान बचेगा, न जिन, न कोई जानवर, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। फिर जब अल्लाह चाहेंगे, तीसरी बार सूर फूंका जाएगा और सारी इंसानियत कब्रों से उठ खड़ी होगी। लोग बिखरे हुए टिड्डी की तरह मैदान हश्र की तरफ दौड़ेंगे। उस मैदान में सूरज बहुत करीब होगा। लोग पसीने में डूबे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का सीने तक और किसी का गले तक पहुंच जाएगा। सोचो दोस्तों, उस दिन माँ अपने बच्चे से भागेगी, भाई अपने भाई से भागेगा। हर कोई कहेगा नफसी नफसी, मुझे मेरी जान की पड़ी है। फिर इंसान के सामने उसकी किताब आमाल रख दी जाएगी। जिसे दाएं हाथ में किताब मिलेगी वो खुशी से कहेगा, लो पढ़ो मेरी किताब, मैं जानता था कि मुझे हिसाब देना है। और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जन्नत में नदियां होंगी, फल होंगे, महल होंगे, सुकून होगा और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजामंदी होगी। लेकिन जिसे बाएं हाथ में किताब मिलेगी उसका चेहरा काला हो जाएगा। वो चीखेगा, काश मुझे मेरी किताब कभी ना दी जाती, काश
मेरा हिसाब ना होता, और उसे घसीटकर जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा। वहां आग होगी, प्यास होगी, जहन्नुम के सांप और बिच्छू होंगे, वहां कोई राहत ना होगी। दोस्तों, ये सब कोई कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। रसूलुल्लाह ने हमें पहले से आगाह कर दिया है। आज हमें मौका मिला है कि हम तौबा कर लें, नमाज की पाबंदी करें, गुनाहों से बचें, गरीबों और यतीमों की मदद करें, क्योंकि जिस दिन सूरज पश्चिम से उग जाएगा उस दिन न तौबा काम आएगी और न ही दौलत। उस दिन सिर्फ और सिर्फ नेक आमाल काम आएंगे। आओ आज ही अल्लाह की तरफ लौटें, ताकि जब कयामत का दिन आए तो हमारे चेहरे रोशन हों और हमें जन्नत का तोहफा मिले।